दोस्तों नमस्कार। गांव की बात के दूसरे एपिसोड में मेरे सभी उत्तराखंडी भाइयों बहनों का, नौजवानों का, मातृशक्ति का स्वागत है। और हमारी आज की बातचीत में हमारा विषय रहेगा कि पलायन के बदले या पलायन के बजाय गांव में रोजगार खोजना। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा जो चैनल है जोत सिंह बिस्ट के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को अपने घर गांव के इलाके में हम स्वरोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, पलायन पर रोक कैसे लगा सकते हैं, लोगों की नौकरी करने के बजाय उनको मालिक बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और उस कोशिश में आप जब मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उसका फायदा मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 12 अगस्त को हमने पहला एपिसोड किया था और आज 26 अगस्त को दूसरी बार आपसे बातचीत कर रहा हूं कि गांव से पलायन के हम सबके अपने अपने कारण हैं। जैसे साधन संपन्न लोग, उन्होंने गांव में जो सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं उन सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए पलायन किया। हमने सरकारी नौकरी पाने के लिए, गैर सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसके लिए पलायन किया। और जिन लोगों का पलायन सफल रहा, चाहे वो उनको अच्छी नौकरी मिल गई सरकारी या गैर सरकारी सेक्टर में, चाहे उन्होंने गांव से बाहर निकल करके कोई काम धंधे की शुरुआत करके और वहां पर अपना अच्छा कारोबार जमा लिया, तो मैं उनको बधाई देने के साथ उनसे, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, जिस गांव में वो पैदा होकर के पले बढ़े, उस गांव के प्रति उनको उनका फर्ज याद दिलाना चाहता हूं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो उस गांव के प्रति एक गांव का बेटा होने के नाते जो उनका कर्तव्य है उसके प्रति कुछ सोचें, उसके लिए कुछ करें। हमको इसके लिए विचार करना चाहिए और ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जैसे जो माता हमको जन्म देती है, एक माता हुआ और एक हमारी जन्मभूमि है, तो दोनों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य के पालन के लिए बहुत जरूरी है कि गांव को याद रखा जाए, गांव को समय समय पर याद किया जाए, आपस में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे वो हमारे प्रवासी साथी हों, गांव के बारे में निश्चित रूप से बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाए। गांव में क्या क्या परेशानियां हैं, गांव में जो परेशानियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, गांव में विकास के क्या क्या काम किए जाने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। गांव में जो रोजगार के साधन हैं, उन रोजगार के साधनों का उपयोग हम अपने गांव के, अपने इलाके के उन बेरोजगार नौजवानों के लिए कैसे कर सकते हैं जो रोजगार की तलाश में गांव में रोजगार के अवसर होने के बावजूद शहर की तरफ भाग रहे हैं। इस पर हमको ये जब चर्चा होगी, जब आपस में बातचीत होगी, जब इस पर चिंतन होगा, कुछ बहस होगी, तो फिर रास्ते निकलेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि गांव में बहुत सारे रोजगार के साधन होने के बावजूद हमारे नौजवान वो, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष वाले रास्ते हैं रोजगार के, थोड़ा सा कठिनाई वाले हैं,
लेकिन वो नौकर वाले रास्ते नहीं, वो मालिक वाले रास्ते हैं, मालिक बनने के रास्ते हैं, नौकर बनने के नहीं। तो इस पर जब चर्चा होगी, और जो हम प्रवासी हैं उन नौजवानों को शहर के उस जिंदगी से, जिसमें वो गांव के एक स्वच्छ वातावरण से निकल करके शहर के प्रदूषण युक्त वातावरण में आते हैं, गांव के खुले मकान जिसमें कई कमरे होते हैं, आंगन होता है, खुली हवा होती है, पेड़ होते हैं, उनसे निकल करके अपनी नौकरी के लिए जब शहर में जाते हैं और वहां पर एक भिजे हुए कमरे में, बंद कमरे में, बगैर खिड़की वाले कमरे में अपना गुजारा करते हैं और कई बीमारियां पाल लेते हैं, तो उनको ये बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। और अगर हमने ऐसा किया, हमने एक नागरिक के रूप में, एक गांव के बेटे के रूप में अपने इस फर्ज को निभाया, तो मेरी सभी प्रवासी मित्रों से प्रार्थना है कि इधर उधर किसी पर दोषारोपण करने की बजाय मैं स्वयं क्या अच्छा कर सकता हूं अपने गांव के लिए, उस पर अगर हम काम करेंगे तो ऐसा कुछ जरूर हो जाएगा जिसके लिए हम बाद में कह सकते हैं, शान से कह सकते हैं कि मैं फलां गांव का रहने वाला हूं, मैं अपने गांव का नाम गर्व के साथ ले सकता हूं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि हम अपने अपने तर्क के साथ कई ऐसी बातें कह करके, कई ऐसी कमियां मान करके अपने गांव से दूर निकल गए और बात गलत नहीं है, और गांव से बाहर आकर के हमने स्वरोजगार के माध्यम से हम अपने को स्थापित करते हैं, अच्छी आय अर्जित करते हैं, अपने परिवार के लोगों का बेहतर लालन पालन करते हैं, अपने घर में भी पैसे भेज सकते हैं परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उनका तो ठीक है, उन पर सवाल नहीं है मेरा, उन पर बिल्कुल भी सवाल नहीं। उनसे तो केवल ये उम्मीद है कि वो अपनी गांव की बेहतरी के बारे में, गांव के अच्छे विकास के बारे में, गांव में सुविधाएं कैसे जुटा सकती हैं, क्या वहां पर गुंजाइश है करने की, वो शहर में जाकर के जो उनका ज्ञान अर्जन हुआ, जो उनका कारोबारी तरक्की हुई, उसके बाद जो उन्होंने जीवन में अनुभव हासिल किया, उसका लाभ वो अपने गांव को कैसे दे सकते हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूं। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं, वो स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा करके, आपस में बातचीत करके अपनी बोली भाषा को, स्थानीय संस्कृति को जिंदा रखने का काम कर। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग शहरों में संस्थाएं बना करके जितना ये प्रयास कर रहे हो, वो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और इस चीज को ये जिंदा रहे, ये आगे चलती रहे, हम आपस में मिलजुल करके रहें और गांव भी आते जाते रहें, इसके लिए भी संस्थाओं को प्रयास करने चाहिए। मैं फिर रोजगार पर आ रहा हूं कि हमको अपने घर गांव में जो आसपास में रोजगार के साधन हैं, पलायन करने के बजाय उन पर नजर दौड़ाने की जरूरत है, उनको ढूंढने की जरूरत है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं मेरे गांव में जो मकान बन रहे हैं, उनमें मेरे इलाके का कोई आदमी काम नहीं कर रहा, बाहर के लोग काम कर रहे हैं। मेरे गांव में जो फेरी वाला आता है, वो मेरे इलाके का नौजवान नहीं है, वो बाहर का आदमी है। इन पर डिटेल में बात करेंगे, ये अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हमारी इन कामों की तरफ नजर क्यों नहीं जा रही है। और जो मुझे समझ आ रहा है, एक तो मैं जब चीजों को सुन करके समझने लायक हुआ, तो एक ही बात होती थी कि साहब नौकरी जाना है। वो जो नौकरी करने की मानसिकता हमारे संस्कारों में भरी हुई है, तो इसलिए हमारी सोच उस तरफ होती है और हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। अपना काम करने की हमारे संस्कार में जब शिक्षा नहीं मिली, हमको पीछे से पीढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ी से वो शिक्षा नहीं मिली, तो हम उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए ज्यादा लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं और कम लोग अपने काम की तरफ सोच रहे हैं। अपने काम में परेशानियां हैं,
निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, मैंने 28 साल की उम्र में आईटीबीपी की नौकरी छोड़ करके और अपना काम शुरू किया 1983 में, और उन परेशानियों को मैं आज भी याद करता हूँ। खेती बाड़ी में परेशानी है, काम धंधा करने में परेशानी है, रिस्क है, नफे के बजाय नुकसान होने का खतरा है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात करनी पड़ती है, 8 घंटे की नौकरी के बजाय खूब 24 घंटे काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद एक मुकाम हासिल होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग अपने आलसीपन से बाहर निकलें, स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें, और जो हमको दूसरे के आदेश पर काम करने की आदत पड़ गई है कि साहब 8 घंटे काम करो, जो मालिक कहेगा, मैनेजर कहेगा, उस काम को करो, सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई रिस्क नहीं है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो 8 घंटे के बाद 16 घंटे खाली रहने का जो आदत हमको पड़ गई है, उसकी बजाय 16 घंटे काम करो और 8 घंटे आराम करो के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, तो हम 3 गुना तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिनमें हुनर होता है, जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, जिनमें इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग इसी प्रकार के काम करके मुकाम हासिल करते हैं। तो जिनको मुकाम हासिल करना है, जिनको दूसरे की नौकरी करने के बजाय मालिक बनने की इच्छा है, तो अगले एपिसोड में हमारे उत्तराखंड में स्वरोजगार के ऐसे क्या क्या काम है जिनको करके हम अपनी आर्थिक स्थिति नौकरी से बेहतर बना सकते हैं या उसके बराबर कर सकते हैं, और अपने लोगों के बीच में रह करके पलायन पर रोक लगाने के साथ साथ अपने इलाके के विकास में अपनी सोच का, अपनी समझ का उपयोग कर सकते हैं। इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो मेरी बात को सुनेंगे, कि इसको सकारात्मक सोचना। कई लोग जो नकारात्मक टिप्पणियां लिख रहे हैं और विदेश में बैठ करके लिख रहे हैं, हो सकता है आपको वहां अच्छी तनख्वाह मिल रही, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन? क्योंकि वहां पर जाकर के जब परिवार से बाहर आदमी जाता है और कोई नियंत्रण नहीं रहता, तो हमारे लोग, कितने लोग समझदार हैं जो अपने खान पान में बिल्कुल सुसंस्कारता रख करके और फिर उस पैसे जो आप कमाते हो उसका उपयोग अब भविष्य में बेहतर काम करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में कर सकते हैं। लक्ष्मी तो चंचला होती है, पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्मी को संभाले रखना, उसका सही उपयोग करना, लंबे समय तक लगातार अच्छी हैसियत में रहना, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और फिर अपने अगली पीढ़ियों को के भविष्य को संवारना, ये बहुत समझदारी का काम है। तो हमको इस पर काम करने की जरूरत है। अगला जो एपिसोड हम करेंगे तो उसमें यहाँ पर रोजगार के जो साधन हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि जिन साथियों की समझ में मेरी बात आए वो उस दिशा में विचार करें। फिर हम विभागों की बात भी करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। तो मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो संकट दिखाई दे रहा है, मैंने मूल निवास पर एक दिन बात की थी। मूल निवास हमारी पहचान है, वो पहचान खो गई, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो हम यहाँ पर लोग हैं, चाहे अपने अपने ज़िले में, अपने गांव में है, चाहे देहरादून में है, अपने राज्य के अंदर है, मूल निवास की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम भूमि कानून के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हम परिसीमन में पहाड़ की सीटें न घटे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे पास खेती पाती बची हुई है उसका चकबंदी हो और उस पर लोग बेहतर काम कर सकें। तो ऐसी बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने पहाड़ की पीड़ा को समझें, अपने गांव की पीड़ा को समझें, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उस पर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको समझें, और इन विषयों को चर्चा के केंद्र में लाएं। जिन विषयों पर आप उलझ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बन करके, उससे बाहर निकलें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके, जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
है।